वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रीना मैम। आज हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की थर्ड क्लास है। कल की क्लास में हमने एक टाइप पढ़ा जिसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस के बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन किए कि हम लाभ कैसे निकालते हैं, हानि कैसे निकालते हैं, हमारा क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है। ये सारी चीज़ें जो बेसिक है हमारे लाभ हानि की, वो सारी चीज़ें हमने क्लास 2 में करी। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 3 रुपए में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे गए। 33% लाभ कमाने के लिए 100 संतरे कितने रुपए में बेचने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या किया है, 3 रुपए में 7 संतरे खरीदे हैं तो एक संतरे का क्रय मूल्य निकाल लेंगे तो 3/7 ये आ गया हमारा एक संतरे का क्रय मूल्य। अब देखो इस पे हमने क्या करना है, लाभ कमाना है। कितना, 33% का। तो 100 में ऐड कर देंगे, हम सीधा ही निकाल लेंगे। पिछली क्लास में हमने सीखा है कि लाभ कमाते हैं तो 100 में ऐड कर देंगे। तो हमारा लाभ कमाया 33% का, तो हमारा कितना परसेंट हो गया, 133। परसेंटेज हटाने के लिए क्या करते हैं, नीचे 100 करते हैं। लेकिन हमारा क्या दे दिया यहाँ पे, 100 संतरे की, तो 100 से 100 कट जाएगा, लिखने की जरूरत है नहीं। लिखना चाहते हैं तो लिख भी लेंगे। देखो यहाँ पे परसेंटेज हटाने के लिए नीचे 100 कर देंगे। ये आ गया हमारा एक संतरे का विक्रय मूल्य, गुणा पूछा कितने का है, 100 का, तो गुणा 100 भी कर देंगे। देखो 100 से हमारा 100 कट गया, 7 से 133 पे कटेगा तो 7 एकम 7, 7 निम्मे 63। तो अब हमारा आंसर कितना आ गया, 57। 57 कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या दिया है, तीन वस्तुओं का विक्रय मूल्य 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। सबसे पहले देखो हमें क्या दे दिया, 3 वस्तुओं का विक्रय मूल्य दिया है 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर। जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन मिले जहां पे कंपैरिजन वस्तु का वस्तु से हो, न कि रुपयों में हो, तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो संख्याएं हमें दी हैं विक्रय मूल्य वाली और क्रय मूल्य वाली, दोनों का निकाल लेंगे हम एलसीएम निकालेंगे और उतना ही हम उसका मान लेंगे क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, बराबर दोनों चीजें। तो जो हमारा एलसीएम आएगा वो क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य होगा। तो 3 और 4 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारा क्या आता है, 12। तो अब यहाँ पे देखो पहले क्या निकाल लेंगे, क्रय मूल्य निकाल लेंगे एक वस्तु का, तो 12 हमारा हमने टोटल मानना है क्रय मूल्य। कितनी वस्तुओं का है, 4 वस्तु का, तो एक वस्तु का निकालेंगे तो कितना आ गया, 4 तिया 12, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य आ गया हमारा यहाँ से 3 रुपए। अब देखो अब हमें क्या दे दिया, ये सेम विक्रय मूल्य भी है, कितनी वस्तुओं का, 3 वस्तुओं का, तो 12/3 कितना आ गया, 4 रुपए। अब यहाँ पे देखो क्रय मूल्य 3 रुपए, विक्रय मूल्य 4 रुपए, तो लाभ 1 रुपए का, कितने पे, क्योंकि लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 रुपए पे, तो बटा 3 गुणा 100, परसेंटेज के लिए गुणा 100, 3 से काटेंगे तो कितना आ गया हमारा आंसर, 33 सही 1/3। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ए एक साइकिल को 20% लाभ पर बी को बेच देता है। अब मान लो ए ने बी को बेचा है कोई चीज, तो अब देखो शुरू में कोई मूल्य था 100%, जब बी को वस्तु मिली है, यहाँ पे ए का मूल्य था 100%, ए ने बी को बेचा 20% लाभ पे, यानी कि 120% पे। अब यहाँ पे देखो बी ने फिर से किसको बेच दिया, सी को, कितने परसेंट लाभ पे, 25% लाभ पे। तो 120 का 25% निकालेंगे, यानी कि 120 का 125% निकाल देंगे, क्योंकि बी ने अपने लाभ पे बेचा है। तो यहाँ पे देखो 25 से 5 पे कट जाएगा, 25 से 4 पे, 4 से काटेंगे 4 दिए, तो यहाँ पे सी का मूल्य कितना आ गया, 150। अब देखो आगे क्या बोला है, जो सी का
सी का जो क्रय मूल्य है वो कितने हैं, 225 रुपए है। तो अब यहाँ पे देखो हमारा तो जो परसेंटेज में क्रय मूल्य है वो है 150%, और वैसे इसका भुगतान रुपयों में कितना आ गया, 225। तो यहाँ पे देखो 225 हमारा है सी का भुगतान, परसेंटेज में कितना है 150, क्योंकि यहां से हमने निकाल लिया। फिर गुणा 100 कर देंगे, क्योंकि ए का भुगतान कितना है 100, काटेंगे 50 से 2 पे, 50 से 3 पे, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, तो ए का भुगतान कितना आ गया 150 रुपए। तो सी इज दी राइट ऑप्शन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया है, एक्स एक घर जिसकी कीमत 1,50,000 रुपए है 5% लाभ पर वाई को बेचता है। तो सबसे पहले मूल्य हमें क्या दे दिया, 1,50,000, ये मूल्य दे दिया। अब क्या बेचा इसने 5% लाभ पे, यानी कि 105% पे, गुणा आगे क्या बोला, वाई पुनः 2% हानि पर घर एक्स को वापस बेच दिया। तो इसने हानि पे बेचा तो कितने पे बेचा, 98% पे, बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कट गई। अब जो ये मूल्य आएगा ये एक्स का क्रय मूल्य आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो एक्स ने कितने रुपए में खरीदा, गुणा करेंगे, जो हमारा यहाँ पे मूल्य आएगा उस मूल्य में से जो ये घर की कीमत है ये घटा देंगे, ये वाली कीमत उसमें से घटा देंगे। तो अगर ज्यादा है तो एक्स का लाभ आ जाएगा, कम है तो एक्स की हानि आ जाएगी। तो यहाँ पे गुणा करके देखेंगे तो हमारी गुणा आ जाएगी, और फिर उसमें से घटा देंगे ये वाला मूल्य, 1,50,000 रुपये उसमें से घटा देंगे तो हमारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये खुद आप कैलकुलेशन करके देखिए, लंबी कैलकुलेशन है, टाइम लग जाएगा। ठीक है, आप कैलकुलेशन करके खुद देख लेना। क्वेश्चन नंबर 5, एक किताब की 12 प्रतियां 1,800 रुपए में बेची गई, जिससे 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ। एक प्रति का लागत मूल्य ज्ञात करो। देखो सेम क्वेश्चन है जो हमने पीछे किया कि 4 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। यहाँ पे हमें क्या दे दिया, जब 12 प्रतियां बेची, क्या बेची 12 प्रतियां बेची, तो 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर हमें लाभ हुआ। यानी कि जितने रुपए में ये हमने 12 प्रतियां बेची हैं, 12 प्रतियां हमने यहाँ पे बेची हैं, इतने रुपए में हमने क्या खरीदी थी, 15 प्रतियां, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर हमें लाभ हुआ है। यानी कि जो 1200 रुपए में प्रतियां बिकी हैं, इतने रुपए में हमने कितनी प्रतियां खरीदी थी, 15 प्रतियां। तो अब यहाँ पे कितने रुपए दे दिए, 12 प्रतियों का विक्रय मूल्य 1,800 रुपए। तो सीधा सीधा एक प्रति का विक्रय मूल्य निकालना है, तो 1,800 रुपये हमारा आ गया यहाँ से क्रय मूल्य। प्रतियां कितनी, 15, तो कितना आ जाएगा 120 रुपये। 120 हमारा कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 8/5 गुना है तो लाभ प्रतिशत बताओ। देखो क्या बोला, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्या दे दिया, 8/5 गुना, यानी कि अगर 5 रुपए क्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य कितना है, 8 रुपए। तो अंतर कितना आ गया, 3 रुपए का। तो 3 रुपए का अंतर यानी कि लाभ, क्रय मूल्य हमारा है 5 गुणा परसेंटेज के लिए गुणा 100, 5 से काटेंगे कितने पे कट जाएगा, 20 पे। तो हमारा लाभ कितना आ गया, 60%। 60% हमारा डी ऑप्शन में।
क्वेश्चन नंबर 7, एक व्यक्ति ने क्या दे दिया क्वेश्चन नंबर 7 में, एक व्यक्ति ने 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदी तथा 11 रुपए में 10 वस्तुएं बेच दी, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो नीचे क्या किया है, पहले तो लिख लेंगे रुपए, आगे लिख लेंगे वस्तु। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या है, 10 रुपए में वस्तुएं कितनी, 11 रुपए में वस्तुएं कितनी, 10। तो या तो वस्तुओं को बराबर कर लेंगे या रुपयों को बराबर कर लेंगे। सबसे पहले हम वस्तुएं बराबर कर लेते हैं, तो ऊपर वस्तुएं 10 से गुणा कर देंगे, नीचे 11 से गुणा कर देंगे। यहाँ पे भी 10 से गुणा होगा तो 100 हो जाएगा, यहाँ पे भी 11 से गुणा होगा तो 121 हो जाएगा। यहाँ पे वस्तुएं 110, यहाँ पे भी वस्तुएं कितनी, 110। वस्तुएं बराबर, क्रय मूल्य पहले कितना था, 100, अब क्रय मूल्य 121, तो लाभ कितना हो गया, 21 रुपए का। तो 21 रुपए 100 पे लाभ परसेंटेज निकालेंगे तो 21/100 गुणा 100, तो 100 से 100 कट गया तो कितना आ गया, 21%। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें 21% का लाभ। तो 21% का लाभ हमारे कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। तो बी इज द राइट ऑप्शन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक व्यक्ति ने कुछ पेंसिलें 5 पेंसिल प्रति रुपए की दर से खरीदी और 3 पेंसिल प्रति रुपए के हिसाब से बेच दी, उसका लाभ प्रतिशत बताओ। यहाँ पे देखो 5 पेंसिल खरीदी 1 रुपए में और 3 पेंसिल बेच दी 1 रुपए में, तो बचा ली कितनी पेंसिलें, 2 पेंसिल बचा ली। कितने पेंसिल पे, कितनी पेंसिल की बिक्री पे, 3 पेंसिल की बिक्री पे, गुणा 100। देखो सेम जो हमने पीछे किया था, या तो वैसे तरीके से कर लेंगे कि दोनों का 5 का और 3 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 15। एक वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लेंगे, एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या आ गया, 3 रुपए। यहाँ पे वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल लेंगे तो 15/3 क्या आ जाएगा, 5 रुपए आ गया विक्रय मूल्य। एक वस्तु पे कितने रुपए बचा लिए, 2 रुपए। तो सेम हमारा वही आ जाएगा, 2/3 गुणा 100। तो हमारा क्या आ जाएगा, 200/3 कितना होता है, 66, सही 6। तो ये हमारा कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में। तो ए इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है। देखो यहाँ पे क्या दे दिया, सबसे पहले किसी भी वस्तु का हम मानते हैं क्रय मूल्य। क्वेश्चन को साथ साथ लिखते जाएंगे ताकि अच्छे से समझ में आए। तो एक व्यक्ति ने क्या किया, एक मेज को 10% लाभ पे बेचा। मान लो पहले क्रय मूल्य था 100, अब उसने बेच दिया कितने पे, 10% लाभ पे, यानी कि 110 पे। अब इसने क्या बोला, अगर उसको 5% कम मूल्य पे खरीदता, यानी 100 की बजाय उसको अगर 95 में खरीदता तथा उसको कितने रुपए में अधिक में बेचता, 80 रुपए अधिक पर बेचता। तो पहले 110% में जो बेचा है, ये जो 180%, तो उसको क्या होता, 20% का लाभ होता। 20% का लाभ किस पे होता, 95 पे, क्योंकि अब खरीदा कितने पे है, 95% पे। तो 95 का सबसे पहले हम 120% निकाल लेंगे। 1 0 से 1 0 कट गई, 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 में 45, 5 से 2 पे कट गया, 2 छिक्के 12, तो 19 छिक्के 19 पापी चाची 19 छिक्के 104। पहले क्या माना, क्रय मूल्य माना 100 रुपए, तो लाभ पे कितने पे बेची, 10% पे। अब क्या बोला है, 5% कम में खरीदता, यानी कि 95 में खरीदता। और अब क्या बोला, अगर 80 रुपए अधिक पर बेचता, तो यहाँ पे कितने रुपए दे दिए, 80 रुपए। यहाँ पे निकालेंगे तो ये कितना, सॉरी 104 नहीं 114, गुणा करेंगे 19 छिक्के 114 होता हमारा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या दे दिया, परसेंटेज में अंतर कितना आ गया, पहले था 110%, अब हो गया 114%। तो यहाँ पे परसेंटेज में अंतर कितना, 4% का, कितने के बराबर,
80 रुपए के बराबर, तो 1% के बराबर बटा 4, तो 1% की कीमत हमारी यहां से कितनी आ गई, 20 रुपए। अब क्या पूछा है, क्रय मूल्य बताओ वस्तु की लागत मूल्य, तो लागत मूल्य हमने शुरू में कितना माना है 100, तो हमारा लागत मूल्य कितना आ गया 2000 रुपए, तो हमारा आंसर आ गया डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, एक व्यक्ति 350 रुपए में 100 संतरे खरीदता है तथा 48 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। सबसे पहले क्या बोला है, एक व्यक्ति 350 रुपए में कितने संतरे खरीदता है 100 संतरे, तो 350 बटा 100 गुणा 12, क्योंकि यहाँ पे क्या दे दिया प्रति दर्जन के हिसाब से दिया है, तो हम एक दर्जन का क्रय मूल्य निकाल लेंगे और फिर एक दर्जन का विक्रय मूल्य हमें दे दिया, तो एक दर्जन का क्रय मूल्य 0 से 0 कट गया, 5 से 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे 2 छिके 12, तो 6 सत्ते 42, तो हमारा एक दर्जन का क्रय मूल्य आ गया 42 रुपीज और विक्रय मूल्य कितना दे दिया 48, तो यहाँ पे हमें लाभ कितना हो रहा है 6 रुपए का, लाभ हमें हो रहा है 6 रुपए का। ठीक है, कितने रुपए पे लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे, तो गुणा 9 बटा 42, फिर टोटल संतरे कितने हैं 100, तो गुणा 100, 7 पे कट जाएगा, तो हमारा क्या आ गया 100 बटा 7%, जो हमारा होता है 14.28% लाभ हमारा आ जाएगा आंसर। आज की क्लास हम यहीं पूरी करते हैं। आज की क्लास में हमने 10 क्वेश्चन किए, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे। अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को, ताकि आपको आने वाली सारी क्लासेस की लेटेस्ट अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।